स्टूडेंट्स, आज हम आपको आर्मी जीडी के सेट पेपर कराने जा रहे हैं एसके यादव के। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला दिया गया है कि 49 माइनस 64x²। तो अब देखो ये किसका फार्मूला बना, 7 किसका होता है, 49 7 का स्क्वायर माइनस 8x का होल स्क्वायर। अब देखो ये किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी प्रकार इसमें क्या लिख देंगे, 7 प्लस 8x और दूसरा 7 माइनस 8x, यानी ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से दूसरा है, कह रहा है, दूसरा नंबर है, बोला है कि 22 8 0 1। अब ये कह रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो, वर्ग मूल ज्ञात करना है। एक होता है लॉन्ग मेथड से, तो लॉन्ग मेथड से एक लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है। तो अब इसका करते हैं क्या है कि आपको हम डिवीजन मेथड बताते हैं, डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। जैसे ये आपने लिख लिया 22 0 22 8 0 1। रूल क्या होता है, ये पेयर बनाते हैं, ये पेयर बना दिया और ये पे बना दिया। अब करते क्या है कि ऐसा टेबल पढ़ना होता है कि इस 2 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो ये कितने आ जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 का कितना आता है 1, ये फिर आपने 1 प्लस कर दिया, कितना आ गया, ये 2 आ गया। अब ये 1 यहां लिख दिया। अब इसके बाद करते हैं क्या है कि ये 22 यहां टर्म लिख लिया। अब यहां पर वो टर्म लिखेंगे कि इससे ज्यादा नहीं जा सके। अब जैसे मतलब अगर यहाँ 4 लिखते हैं तो 24 और इधर ही 4 लिखना पड़ेगा। 4 का मल्टीपल करके देख लो, 4 × 16 4 दूनी 8 1 9, मतलब ये आ गया 5 यहाँ रख के देख लिया, यहाँ 5 रखा तो 25 मल्टीपल 5 किया, कितना आ गया 125। तो यहाँ क्या लिख दिया 125। फिर इसके बाद में क्या किया, प्लस का 5 ऐड कर दिया, कितना आ गया 30 आ गया। माइनस कर दो 3 आ गया, 0 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या है 3 0 लिखा है, ये 1, तो यहाँ आपने 1 लगा दिया, ये 1 लगा दिया। कितने बार गया, एक बार गया, ये कट गया। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना है 151। इसी प्रकार से आपका अगला है, अगला बोला है कि गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। x बार इक्वल टू a प्लस FD अपॉन n। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है समांतर माध्य का। ये होता है समांतर माध्य का फार्मूला। इसी प्रकार से आपका अगला है, अगला बोला है एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या। एक साइकिल की पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा।
अब यहां पर इन्होंने ये बोला कि 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो अब यहां पर क्या किया कि ये क्या पहिया दे रहा है, पहिया कैसा होता है सर्कुलर फॉर्म में, इसकी ये रेडियस दे रहा है। तो अब यहां पर ये देखो, जैसे ये पहिया दिया गया है आपका, तो इसी प्रकार ये पूरा पहिया पहले एक चक्कर लगाया, फिर ये दूसरा चक्कर लगाया, फिर तीसरा चक्कर लगाया। तो इसी प्रकार से, और जबकि इसकी रेडियस क्या दे रहा है 42 दे रहा है, मतलब इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई r, यानी ये पूरा एक क्या बन गया सर्कम, पूरा एक चक्कर लगा रहा, तो मतलब ये क्या बन गया सर्कमफ्रेंस। तो 2 पाई की वैल्यू क्या 22/7 और r क्या दे रहा है 42। मगर अब 42 क्या दे रहा है सेंटीमीटर में दे रहा, तो आंसर आपका क्या दे रहा है मीटर में दे रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, जो रेडियस दे रहा है 42 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर आ गया। तो इसी प्रकार से इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना आ गया 100। अब कह रहा एक चक्कर लगाने में, यदि एक चक्कर जब ये लगाता है इतना है, तो कह रहा 400 चक्कर जब लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। तो इसमें से ये कैंसिल कर दो, 7×42 आ गया। अब 4 चौको 6 चौको 24, 24 दूनी 48 मल्टीपल 22, 6 चौको 24, 24 48, इसका मल्टीपल कर दो 48 मल्टीपल 2 मल्टीपल 11, इसका से मल्टीपल कर दो 2 8 16, 2 8 16 की 6, 2 चौको 8 1 9, यानी हमारे पास कितना आ गया 96 मल्टीपल 11। तो जब हमने आपको सिखाया कि 11 का मल्टीपल जब करते हो तो क्या रूल होता है भाई, ये 6 लिख लिया और ये क्या दे रहा, अब इसमें इसको प्लस कर दिया, कितना आ गया, इसमें इसको प्लस करेंगे 9 6 कितना होता है 15। अब जब आपने इसको इस पे प्लस किया तो कितना, या फिर ऐसा करो 11 के से मल्टीपल किया तो कितना है 11, 6 आया 99 99 और 6 जोड़ दो कितना आ जाएगा ये 9 6 15 9 1 10। मतलब कहने का ये है कि ये 6 लिख दिया, इसमें इसको प्लस किया कितना आ गया 15, 15 की आपने क्या लिखा 5 लिख दिया और इसमें एक कैरी किया 10, तो ये कितना आ जाएगा 1056 मीटर आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, अगला दे रहा है अमित ने एक घड़ी, अमित ने एक घड़ी, अमित ने एक घड़ी 5% हानि पर, 5% हानि पर 190 में बेची, 190 रुपए में बेची। तो कह रहा है क्रय मूल्य क्या है। अब उसने ये बोला कि जब 5% की हानि हो जाती है तो वो 190 रुपए में बेचता है, और बेचने को क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो अब कह रहा है कि यदि उसमें खरीदी कितनी की है, अब 5% का इसको लॉस हो रहा है, 5% का मतलब 5/100 काट दिया, यानी 1/20 आ गया। अब इसका कहने का ये मतलब ये है कि 20 रुपए की कोई चीज है, अगर एक लॉस हो रहा है तो वो कितने रुपए में बेच रहा होगा 19 रुपए में। मतलब कोई 20 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लॉस हो गया तो उसने बेचा कितना 19 रुपए का। कह रहा 19 रुपए की नहीं बेच रहा, बेच रहा है वो 190 रुपए के, मतलब इससे कितने गुना हो गया 10 गुना हो गया। इसी प्रकार से इसमें 10 का मल्टीपल कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 200 रुपए, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए, यानी हमने 200 रुपए में घड़ी खरीदी थी। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किसी सामान को
सामान को 329 रुपए में बेचने पर 6% का नुकसान होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। फिर देखो इसमें वही चीज आ गई, कह रहा है कि 329 रुपए में बेचता हूं, 6% का लॉस होता है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो हमको 6% का मतलब 6/100 आ गया, 2 से काट दिया, 2 3 6 और 2 5 10, 50। अगर 50 रुपए कोई वस्तु है और 3 रुपए लॉस से बेच रहे हैं तो इस कितने में बेचोगे? 47 में बेचोगे। तो वो क्या 47 रुपए में नहीं बेच रहा है, बेच वो रहा है 329 रुपए में। तो अब इससे ये कितना ज्यादा है? इससे कितना ज्यादा है? 7 गुना। 7 को मल्टीपल करके या ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या करो, इसका इसमें डिवाइड करके देख लो। मल्टीपल 47, 7 से काटो, 7 से 47 का 7 मल्टीपल करके देख लो, 7 से 49, 7 से 28, 29, 30, 31, 32, यानी कि 332 रुपए आ गया। मतलब इससे कितने गुना हो गया? 7 गुना हो गया। अगर ये 7 गुना है तो 7 का गुना ये हो जाएगा, 7 के मल्टीपल कर देंगे, 50 मल्टीपल 7 तो 5 7 35, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी? 350 रुपए। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे ये दे रहा है x³ - 27, तो अब x³ x का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब। अब ये किसका फार्मूला होता है? a³ - b³ का। आप जानते हैं a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है? a³ - b³ फार्मूला होता है a - b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ab, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसी प्रकार से इसमें हमने क्या लिख दिया? x - 3, फिर x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस a और b, यानी कि x - 3 और x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x, यानी ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बेलन का व्यास बेलन का व्यास 28 मीटर है। ऊंचाई 20 मीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब बेलन कैसा होता है? बेलन देख लो, ये आपका ये बेलन है, ये आपका बेलन आ गया। अब इन्होंने क्या दिया है? व्यास कितना दे रहा है? 28, मतलब ये पूरा 28 है, तो ये कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, यानी कि रेडियस 28/2 कितना आ गया? 14 आ गया। और हाइट क्या दे रहा है? 20 दे रहा है, 20 लिख दिया। अब पूछा क्या? इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या होता है? 2πr r प्लस h। 2π का मतलब 22/7, r कितना है? 14, ब्रैकेट 14 प्लस 20, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 मल्टीपल 11 आ गया। फिर इनको प्लस कर दिया, कितना आ गया? 4 और ये 34 आ गया। अब मल्टीपल करके देख लो, कितना आ गया? 88 मल्टीपल 3 4। अब इसका मल्टीपल कर दो, 8 से 32 की 2, 8 से 32, 33, 34, 35, फिर मल्टीपल लगाया
फिर 8 से 24, 8 से 24, 25, 26, 2, 9, 9, 2। ये क्या आ जाएगा? अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। इसी प्रकार से आपका अगला है 21/15 इक्वल टू x/45। हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। कितना आ गया? 53 या 45, इसका से मल्टीपल कर दिया। x इक्वल टू 21 मल्टीपल 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 63 आ गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15 व्यक्ति किसी खाई को 15 व्यक्ति किसी खाई को 10 दिन में खोदते हैं। तो कितने दिन में खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे? कितने दिन में 10 व्यक्ति खाई को खोदेंगे? अब देखो 15 व्यक्ति किसी खाई को 10 दिन में खोदते हैं, यानी M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब M1 कितना दे रहा है? 15 और 10, फिर कितने 10 व्यक्ति हैं और कितने दिन में खोदेगा? तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 15 दिन। अगला आ और बा किसी काम को आ और बा किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। 15 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को क्या है 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब हमारे पास इसमें क्या है? काम तो दिया नहीं गया कि टोटल हमारे पास काम कितना है। तो हमने क्या किया? इन दोनों का एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 30 आ गया। यानी हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो टोटल काम है वो कितना है? 30 है। तो हमने इसमें इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कि जो आ है वो एक दिन में 3 काम करता है। इसी प्रकार बा जो है एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर एक दिन में कितना, दोनों मिलकर उस काम कितने दिन खत्म करेंगे? तो अब दोनों लोग मिलते हैं, तो दोनों लोग मिल रहे हैं, तो मतलब उसका काम कितना हो रहा है? यानी एक दिन का काम कितना है? 5। दोनों लोग मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम खत्म करते हैं? 5। तो कह रहा 30 काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? यानी कि 6 दिन लगेगा। दोनों मिलकर अगर उस काम को खत्म करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c। अगर किसी के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 लगी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। 2 घात समीकरण बोलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 3/7,
39 रेशो x। कह रहा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसका इधर मल्टीपल किया और इसका इधर, तो कितना आ गया 3x इक्वल टू 39 मल्टीपल 7। तो x इक्वल टू 39 मल्टीपल 7 डिवाइड बाई 3, 3 3 काटे 3 3, ये आ गया। तो कितना आ गया x इक्वल टू 7 21 और 7 2 9, 1391, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 91। इसी प्रकार से आपका अगला है, जैसे दो लाइन ऐसे दी गई है, अब दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, तो अब पूछा यह गया है कि जैसे ये 79 है और दूसरा क्या दे रहा है x प्लस 40। अब इस लाइन पर ये लाइन पड़ी हुई है, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी 79 प्लस x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा x इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 180 माइनस 9 और 7 4 11। अब इसमें इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 1 आया और यहां बचा 7, 7 में से 1 गया, 7 में गया 6 बचा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 69। तो ये सेट पेपर आपका कंप्लीट हो गया।